नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन अफेयर्स स्टडी में। भारत के बंदरगाहों पर इस समय दर्जनों तेल और गैस के बड़े बड़े टैंकर आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ तेल लेकर नहीं आ रहे बल्कि भारत की ताकत और समझदारी की कहानी की भी बता रहे हैं। ज्यादातर टैंकर रूस से आ रहे हैं, जो अब भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। कुछ साल पहले यानी रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत के तेल आयात में रूस का हिस्सा सिर्फ 0.2% था, लेकिन आज यह बढ़कर 35 से 40% हो गया है। इसका मतलब है कि भारत अब अपने हर 100 बैरल में से करीब 40 बैरल तेल रूस से खरीद रहा है। जुलाई 2025 में भारत ने रूस से रोजाना 18 लाख बैरल तेल लिया। यह जून के 21 लाख बैरल से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा आधार है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत हर साल अरबों डॉलर बचा रहा है। यह पैसा देश के विकास में काम आता है और तेल के दाम बढ़ने का असर आम जनता पर कम पड़ता है। भारत ने समझदारी दिखाते हुए तेल खरीद के लिए कई देशों के साथ रिश्ते बनाए रखे हैं। इराक भारत का पुराना और भरोसेमंद तेल सप्लायर है। वित्त वर्ष 2023 में इराक ने भारत को 4.99 करोड़ मीट्रिक टन तेल दिया, जो कुल आयात का करीब 21.5% है। अमेरिका भले ही भारत पर टैरिफ लगा रहा हो, लेकिन खुद भी भारत को तेल बेच रहा है। 2025 की पहली छमाही में अमेरिका से भारत के तेल आयात में 50% की बढ़ोतरी हुई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए 70 लाख बैरल तेल बुक किए हैं, जिनमें ज्यादातर अमेरिका और कनाडा से आएंगे। 7 अगस्त 2025 को अमेरिका ने भारतीय सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया है और रूसी तेल आयात पर 25% का अतिरिक्त जुर्माना भी जोड़ दिया, यानी कुल 50% टैरिफ। इसका कारण यह है कि अमेरिका चाहता है भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन इंडिया टुडे के अनुसार इस टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर बहुत कम है। निर्यात पर सिर्फ 1.87% और जीडीपी पर 0.19%। यह दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत और लचीली है। यूरोपीय यूनियन ने भारत की नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि यह रूस की कंपनी रोजनेफ्ट से जुड़ी है। इससे नायरा को रूसी तेल का आयात कम करना पड़ा, लेकिन भारत ने तुरंत दूसरा रास्ता अपनाया। नायरा ने इराक से तेल लेना शुरू कर दिया और कमी पूरी कर ली। भारत अब अफ्रीका, खासकर नाइजीरिया की ओर भी ध्यान दे रहा है। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पहले भी भारत को काफी तेल बेच चुका है। कभी दोनों देशों का सालाना व्यापार 5 अरब डॉलर से ज्यादा था। अब फिर से भारत ने नाइजीरिया से 10 लाख बैरल अकवामी क्रूड तेल की बुकिंग की है। यह दिखाता है कि भारत हर स्थिति के लिए बैकअप प्लान रखता है। अगर एक सप्लाई बंद हो जाए तो दूसरी तुरंत शुरू कर देता है। भारत सिर्फ बाहर से तेल लेने पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने E20 फ्यूल को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होगा। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा, पेट्रोल पर निर्भरता घटेगी। गन्ने से बनने वाले एथेनॉल से किसानों की आय बढ़ेगी। यह कदम पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद है और भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सीनेटर ग्राहम ने भारत से एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाकर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की मदद करे। यह अपील उस समय आई जब मोदी और पुतिन ने फोन पर ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा की थी। भारत की न्यूट्रल पॉलिसी और रूस के साथ अच्छे रिश्ते उसे शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का मौका देते हैं। अमेरिकी टैरिफ और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत रखी है। रूस, इराक, नाइजीरिया और अमेरिका से तेल आयात, पर्यावरण के लिए E20 फ्यूल, संकट में तुरंत नए सप्लायर ढूंढना, ये सभी बातें भारत की रणनीतिक सोच और ताकत को दिखाती है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि वो दबाव में नहीं झुकता और अपने फैसले खुद करता है। लंबे समय में अगर ट्रंप का रवैया नहीं बदला तो अमेरिका को मानना पड़ेगा कि भारत पर दबाव डालना उनकी बड़ी विदेश नीति की गलती है। इस पर आपका क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को